अभी प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो अब तक जो हम लोगों ने परसेंटेज के अंदर जो पढ़ा है, अगर बात करें परसेंटेज 1 2 3 4 5 में, सबसे पहले हम लोगों ने जो किया था दैट वाज योर व्हाट, कि हमने सीखा था कि डेसिमल परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो उससे हमारी चीजें कभी कदार आसान हो सकती हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ये निकालते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं तो किस नंबर से डिवाइड करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है परसेंटेज में कि डिवाइड किस नंबर से करें। तो डिवाइड किस नंबर से करेंगे? जिससे कंपेयर करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस टाइप के सवाल आपको काफी मिलेंगे कि ये बी से कितना परसेंटेज कम है या ज्यादा है, एंड सो ऑन। तो परसेंटेज में डिवाइड किससे करते हैं? जिससे कंपेयर करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं हर बार, और वही बात आज फिर बता रहा हूं कि जब आप परसेंटेज को पढ़े तो परसेंटेज 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़े। बीच में से पढ़ेंगे तो तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो आप लोगों को तकलीफ ना हो तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप परसेंटेज 1 2 3 4 ऐसे पढ़े तो आपको कोई कष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बड़े अच्छे एहसास से गुजरेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और याद कीजिए, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, ऐसा ना? तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों कि हाउ वी फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। पहले निकालेंगे चेंज। चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस है इनिशियल वैल्यू। अपॉन में क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू इंटू 100। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है डिक्रीज निकालना हो तो डिवाइड किससे करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से। ये खास मुद्दा था। तो उसी कड़ी में एक सवाल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अजय स्पेंड 70% ऑफ हिज मंथली इनकम एवरी मंथ। जो अजय है वो क्या कर रहा? बोलो, अपनी मंथली इनकम का 70% खर्च कर रहा। देखिए, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, ना तो मत पढ़ो। पर एक नजर अगर मैं दौड़ाता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसमें सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी है। कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप किसी भी एक चीज को 100 या कोई भी ऐसा नंबर एज्यूम कर सकते हो जिससे कैलकुलेशन आसान होती हो। 100 मानने से ही हमेशा आसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि माने, थोड़ी सी बुद्धि का यूज करें तो हमें हमारे लिए चीजें कभी कभार बड़ी आसान हो जाएंगी। तो बच्चों, तो बात हो रही किसकी? मंथली इनकम की, सेविंग की और किसकी? बोले एक्सपेंडिचर की। तो हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा? बोले, अच्छा ये रहेगा कि बच्चों इनकम, देखिए एक है इनकम, उसके बाद एक्सपेंडिचर, देन बच्चों सेविंग। तो मान लेते इनकम 100 रुपए। यहां वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है कि 100x लेना जरूरी है। नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि यहां सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखे रे बाबा। कुछ याद आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, इनकम को लेते 100 रुपए और उसने क्या बोला? 70% खर्च कर देता है। लो साहब, 100 का 70% 70 यानी 70। 100 में से 70 खर्च कर दिया तो बचा कितना? केवल 30 रुपए। खर्चा काफी है। कैसे काम चलेगा रे बाबा? उसके बाद क्या होता देखिए, इज मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%। उसकी मंथली इनकम 20% बढ़ गई। तो आप भी बढ़ा दो। आपके घर से क्या जा रहा? तो 100 का बढ़ाऊंगा 20% तो हो जाएगा 120। बोलिए, बढ़ा दिया। उसके उसने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%। जो खर्चा है, खर्चा भी बाबा 10% बढ़ रहा तो बढ़ने दो बाबा। तो 70 का 10% कितना होता है? 7।
70 का 10% 7, तो 7 बढ़ गया, बढ़ा देते, तो हो गया 77। तो अब की बार कितनी आमदनी हो रही? 120 रुपए। और बाबा खर्चा रहे 77 रहे, तो कितनी बचत हो रही, कितनी सेविंग हो रही? 120 माइनस 77। तो ये आ गया कितना बोलो बच्चों? 20 और 20 40 और 3 43। यस और नो? कृपया कमेंट करते चलें और पूरा मजा लेते चलें। सेविंग थी बोले 30 रुपए, अब हो कितने बोलो? 43 रुपए। तो क्वेश्चन क्या? परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या था बोलो बाबा? अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज किसमें निकालना? सेविंग में, कभी किसी और चीज में निकाल डालो। तो सेविंग पहले 30 रुपए, अब 43, तो कितनी बढ़ गई सेविंग? 43 माइनस 30 कितना बोलो बच्चों? 43 माइनस 30, और अपोन में क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू 30 इंटू 100। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 13/30 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया 130/3%। तो ये हो गया 3 चौक 12 रे बच्चा 1 रे बाबा 10, 3 3 9, 43 1/3%। इसका मतलब उसकी सेविंग जो कितने बोला बढ़ गई? 43 1/3%। तो परसेंटेज चेंज जो हम लोगों ने पिछली बार सीखा था, उसके ऊपर एक और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। यस और नो? और ना सुनू मैं, ये बात भी याद रहे। तो कुल मिला के इसी कड़ी में एक और सवाल करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल यह है, इफ द प्राइस of an item is decreased by 25%, 25%। तो सवाल यह है, नाउ what percentage should it be decreased? Sorry, should it be increased to bring? Should it be increased to bring it back to the original price? Back to the original price। तो प्यारे बच्चों सवाल का देखिए कि अगर किसी आइटम का प्राइस अगर 25% डिक्रीज कर दिया जाए, उसके बाद उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी करें कि वापिस वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों अगर वही बात, जब भी क्वेश्चन में सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी हो, तो आपको वेरिएबल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी एक चीज को 100, 50, 60, 70 व्हाट एवर यू लाइक, जिससे कैलकुलेशन आसान होती है वो एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहां, क्योंकि बात किसी में हो रही बोलो प्राइस ऑफ आइटम में, मान लिया प्राइस शुरू में 100 रुपए था,
देखिए जरूरी है कि हमें 100 रुपए से ही आसान हो चीज है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि 100 से वो मजा नहीं आ रहा, कुछ और नंबर एज्यूम करने पर ही मजा आएगा। उसके बारे में बाद में बात होगी, बट फिलहाल यहां 100 से काम चल जाएगा। आप 100 ले, 50 ले, 60 ले, 200 ले, उसका आंसर की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी चीजें यहां परसेंटेज टर्म्स में दे रखी हैं, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर नहीं है। तो प्यारे बच्चों 100 को बढ़ा दिया मैंने, सॉरी 100 को क्या कर दिया मैंने, 25% कम हो रहा प्राइस, तो आप भी कम कर दो। हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? 100 को 25% कम किया तो हो गया 75। अब सवाल यह है किसे कितना परसेंटेज इंक्रीज करें, किसको, जो 75 जो हो गया कम होने के बाद, कि वापस ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाए। तो बच्चों अब देखिए आपको 75 से 100 पर आना है, तो 75 से 100 आने का मतलब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। 25 ना, 25 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दिस इज द चेंज, तो चेंज करना पड़ेगा ताकि 100 पर चला जाए। श्योर भाई कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितना जल्दी बोलिए, 100 माइनस 75 इज 25। ये जो चेंज किया आपने, इंक्रीज किया, बट हमें निकाला परसेंटेज इंक्रीज, तो डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से। तो अपन को कितना आएगा जल्दी बोलो, सॉरी कौन सी ओरिजिनल वैल्यू, 175 75 है क्योंकि 75 से 100 पर जा रहा है, तो 75 इज द इनिशियल वैल्यू और 100 इज द फाइनल वैल्यू। तो 25 अपॉन कितना जल्दी बोलो बच्चों, 75 इंटू 100, 25 दिया 75, 100/3 का मतलब 33, 1/3%। तो बच्चों आप सभी चीजों को अच्छी तरह रिवाइज करें, और खास मुद्दा है कि आप पहले वीडियो से ही देखें, परसेंटेज 1 2 3 4 5, कोई तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और कोई दिक्कत हो या किसी भी टाइप की, तो आप मुझे कृपया कमेंट भी करते चलेंगे, ये बात याद रहे। तो अभी परसेंटेज और बहुत कुछ अभी हमारे लिए जानना है, जिसको हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।